तो हेलो फ्रेंड, आज हम लोग देखने वाले हैं लोग टाइप ऑफ मैट्रिक्स। क्या देखने वाले हैं लोग? टाइप ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे, ठीक है। तो वेलकम है आप लोग को हमारे चैनल पर। और आज हम लोग क्या देखने वाले हैं लोग? टाइप ऑफ मैट्रिक्स देखने वाले हैं लोग, पूरा कंप्लीट डिटेल में, ठीक है। कंप्लीट डिटेल में हम लोग टाइप ऑफ मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह का प्रकार देखेंगे लोग। आव्यूह का प्रकार देखने वाले हैं लोग। क्या देखने वाले हैं लोग? आव्यूह का प्रकार, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे लोग, ठीक है। टाइप ऑफ मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह का प्रकार देखेंगे लोग। और हम लोग जो पिछला क्लास में देखे थे लोग, तो पिछला क्लास में हम लोग देखे हैं कि मैट्रिक्स किसे कहते हैं, ठीक है। यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स देखे थे लोग, जिसमें आव्यूह किसे कहते हैं, तो जिसमें रो हो, ठीक है। रो और पंक्ति हो, जैसे देख लीजिए, आप लोग देख सकते हैं। एक इसको क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कॉलम कहते हैं, ठीक है। और जो इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग रो कहते हैं, ठीक है। और रो और कॉलम को समान व्यवस्थित रूप से क्रम में जो सजाया जाता है, ठीक है। और उसमें एलिमेंट समान समान संख्या में एलिमेंट होता है, ठीक है। समान संख्या में यहाँ पे एलिमेंट होगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह कहते हैं, हिंदी में आव्यूह कहते हैं लोग, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ मैट्रिक्स, पूरा पूरा कंप्लीट देखेंगे, ठीक है। मतलब जो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, एनडीए में पूछा जाता है, आपका सीयूईटी का एग्जाम में पूछा जाता है, फिर हमारा एसएससी जीडी का एग्जाम में पूछा जाता है, बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा जाता है। मतलब हर एक एग्जाम में लगभग लगभग जो मैट्रिक्स है और डिटर्मिनेंट से इसे क्वेश्चन आता ही आता है, जो आप लोग कमांडेड वाला एग्जाम देते हैं, ठीक है, उसमें। तो देखिए, आज हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। टाइप ऑफ मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह के प्रकार। क्या देखने वाले हैं लोग? आव्यूह के प्रकार देखने वाले हैं लोग। आव्यूह के प्रकार, आव्यूह के प्रकार देखेंगे लोग। देखो भाई, मार्कर को क्या हुआ है? अवयव के प्रकार देखेंगे लोग, ठीक है। चलो, जब चलना ही चल रहा है उसे कहते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स। तो पहले नंबर पे हम लोग क्या देखना है, तो पहले नंबर पे हम लोग को एक नंबर फर्स्ट नंबर पे हम लोग को देखना है टाइप ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि फर्स्ट नंबर पे देखना है हम लोग को अस्तंभ आव्यूह, ठीक है। यानी कि अस्तंभ आव्यूह यानी कि कॉलम आव्यूह। उसके बाद हम लोग देखेंगे कॉलम, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम एम से मैट्रिक्स आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। अब मैं हिंदी की तरह इसका, तो इसका हिंदी होता है अस्तंभ आव्यूह, अस्तंभ आव्यूह, ठीक है। अस्तंभ आव्यूह, ये आज हम लोग देखने वाले हैं। उसके बाद हम लोग सेकंड नंबर पे क्या देखेंगे, तो सेकंड नंबर पे हम लोग देखेंगे रो आव्यूह, ठीक है। रो, रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स देखेंगे, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो पंक्ति आव्यूह कहते हैं, ठीक है। पंक्ति आव्यूह, आव्यूह, ठीक है। और मैट्रिक्स का सिंबल जो मैं बताया था, आप लोग को याद होगा। नोट में आप लोग कर सकते हैं, स्टार डाल के नोट में नोट डाउन कर सकते हैं। मैट्रिक्स का पहचान इस प्रकार से होता है, इस बॉक्स में होगा तो मैट्रिक्स होगा, या फिर या इस बॉक्स में हो सकता है, या फिर इस प्रकार के बॉक्स में हो सकता है, ठीक है। इस प्रकार में बॉक्स में हो सकता है। और इसका यहाँ पे जो एम गुणे एन हो, या फिर यहाँ पे आई गुणे जे हो, या फिर यहाँ पे ए गुणे बी हो, ठीक है। तो ये सब क्या होगा, ये ऑर्डर मैट्रिक्स हो जाएगा, माने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह की कोटि हो जाएगा। ये भी आव्यूह की कोटि हो जाएगा, ये भी आपका आव्यूह की कोटि हो जाएगा। आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि। और ये मैट्रिक्स का सिंबल है। मैट्रिक्स को इस ब्रैकेट में लिखा जाता है, जहाँ पे यहाँ पे एलिमेंट होता है। यहाँ पे भी एलिमेंट कितना भी हो सकता है, जितना दिया जाएगा। एलिमेंट को हम लोग इन्फिनिटी सजा सकते हैं, ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स में ये एलिमेंट हो जाता है। और ये इसका सूचक है मैट्रिक्स का, ये भी मैट्रिक्स का सूचक है। ये मैट्रिक्स का ऑर्डर है, यानी कि कोटि है, ठीक है। ये सिंबल आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, कहीं पे भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले अस्तंभ आव्यूह किसे कहते हैं, अस्तंभ और कॉलम हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो देखो, मान लो किसी भी प्रकार का एक मैट्रिक्स है, ठीक है। और मैट्रिक्स में जो हम लोग इस प्रकार से होता है, इस प्रकार जो खड़ा पंक्ति होता है, या हमारे घरों में जो खंभा होता है, या फिर दीवार होता है, दीवार को हम लोग क्या कहेंगे, तो दीवार को हम लोग अस्तंभ कहेंगे, ठीक है। यानी कि कॉलम कहेंगे, ठीक है। अस्तंभ कहते हैं इस प्रकार को, अस्तंभ कहते हैं, ठीक है। यानी कि कॉलम कहते हैं इसको। और जो इस प्रकार से होता है, जो इस प्रकार से होता है, ठीक है, जो इस प्रकार से, ठीक है, नीचे वाला जो ये वाला है, इस प्रकार से जो होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग पंक्ति कहते हैं, यानी कि रो, रो कहते हैं लोग, ठीक है। इसको रो कहेंगे। और इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको कॉलम कहेंगे, इसको कॉलम, इसको रो, इसको कॉलम, इसको रो, ठीक है। यानी कि पंक्ति और स्तंभ। और इस दोनों को व्यवस्थित क्रम में सजा दिया जाता है, यहाँ पे भी हो, यहाँ पे भी हो, यहाँ पे भी हो, यहाँ पे भी हो, ठीक। तो सजा दिया जाता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स का ऑर्डर कहाँ पे लिखा जाता है, तो मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ऑर्डर यहाँ पे लिखा जाता है, ठीक है, कोना में लिखा जाता है। जितना उसमें पंक्ति की संख्या हो और जितना उसमें कॉलम की संख्या हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग मैट्रिक्स का ऑर्डर कहते हैं, यानी कि आव्यूह की कोटि कहते हैं। ये सब मैं आप लोगों को बता दिया हूँ पिछले क्लास क्लास में, ठीक है। तो वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग को
ऑस्टोमाव्यू देखना है, ठीक है। तो ऑस्टोमाव्यू हम लोग किसे कहते हैं? तो ऑस्टोमाव्यू मानो एक मैट्रिक्स है, ठीक है, एक मैट्रिक्स है, और इस मैट्रिक्स में इस प्रकार से कोई एलिमेंट नहीं, इस प्रकार से नहीं होगा, इस प्रकार से, ठीक है। फिर इस प्रकार से, इस प्रकार से, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? ऑस्टोमाव्यू कहते हैं। इसको सी से सूचित किया जाता है, इसको सी से, इसको भी सी से सूचित किया जाता है। यहाँ पे एन गुणे एन, ये इसका क्या है? ये इसका ऑर्डर है, ठीक है। और इसमें इसमें रो कितना है? तो इसमें रो है ही नहीं, रो नहीं है, ठीक है। रो को कट कर दो, ठीक है, रो नहीं है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? जिसमें रो ना हो, सिर्फ और सिर्फ कॉलम हो। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ई हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, इन्फिनिटिव हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। एलिमेंट कभी भी एलिमेंट ए बराबर इन्फिनिटिव हो सकता है। कोई भी चीज़ हम ले सकते हैं या क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। तो ये हमारा ऑस्टम वैल्यू है, जिसमें औसतम आयु अब कोई पूछ देगा डेफिनेशन के औसतम आयु किसे कहते हैं? तो वैसा प्रकार का आयु, ठीक है, वैसा प्रकार का आयु जिसमें सिर्फ और सिर्फ किसकी संख्या हो? तो इसकी संख्या हो, इसकी, ठीक है, यानी कि कॉलम की संख्या, उसे हम लोग औसतम आयु कहते हैं, ठीक है। औसतम आयु कॉलम, सिर्फ कॉलम हो, यहाँ पे भी 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 कॉलम हो, उसे हम लोग औसतम आयु कहते हैं, ठीक है। और पंक्ति आयु, और पूछ देगा पंक्ति आयु किसे कहते हैं? तो वैसा प्रकार का आयु जिसमें सिर्फ और सिर्फ पंक्ति हो, कॉलम ना हो, ठीक है, पंक्ति हो, यहाँ पे एक पंक्ति है, फिर यहाँ पे एक पंक्ति है, फिर यहाँ पे एक पंक्ति है, फिर यहाँ पे एक पंक्ति है, उसे हम लोग क्या करेंगे? तो उसे हम लोग रो रो कहते हैं, ठीक है, रो मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग रो मैट्रिक्स देख लिए, और उसके बाद कॉलम मैट्रिक्स देख लिए, यानी कि स्तंभ आयु और पंक्ति आयु भी देख लिए है ना। पंक्ति आयु देख लिए लो, कॉलम आयु देख लिए लो। इसका डेफिनेशन हमें लिखवाने की जरूरत नहीं है, आप लोग को इसका नोट्स मिल सकता है, इसका पीपीटी भी मिल सकता है, इसका होमवर्क भी मिल जाएगा, सब हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है, ठीक है। और भी ज़्यादा दिक्कत हो तो आप लोग हमारे व्हाट्सअप चैनल को फॉलो कर सकते हैं। तो रो मैट्रिक्स देखिए, जिसमें सिर्फ और सिर्फ रो मैट्रिक्स हमें सिंबल बता देता है, ये कौन सा मैट्रिक्स है? तो कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स को हम लोग सी से सूचित कर सकते हैं, ठीक है। सी बराबर ये, सी बराबर ये, और उसके बाद इसका डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देंगे मान लो। उसके बाद आप कॉलम मैट्रिक्स देखो, यानी कि रो मैट्रिक्स देखो। हम लोग कॉलम मैट्रिक्स देख लिए, कॉलम मैट्रिक्स, उसके बाद रो मैट्रिक्स देख लेंगे। रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं? इसका सिंबल देखो कैसा होता है, ये सिंबल है, ये इस प्रकार से सिंबल है, यहाँ जाता हूँ, इस प्रकार से इसका सिंबल है। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा? आई गुने जे, आई गुने जे। अब कोई बहुत कोई कंफ्यूज हो जाएगा, ये आई और जे क्या है? आई और जे हमारा क्या है? तो आई और जे हमारा इसका ऑर्डर, ऑर्डर है, ठीक है, यानी कि आयु की कोटि है, ऑर्डर, ऑर्डर मैट्रिक्स है, ऑर्डर मैट्रिक्स है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिखे हैं ऑर्डर मैट्रिक्स। आई और जे भी लिख सकते हैं, ए गुने बी भी लिख सकते हैं, फिर एम गुने एन भी लिख सकते हैं, ठीक है। आई गुने जे, ये इसका ऑर्डर है, ठीक है, यानी कि कोटि है। और इसका कोटि पूछ देगा तो इसकी कॉलम और रो की संख्या को कोटि कहते हैं, ठीक है। ये सब हम लोग देखेंगे, पूरा कंप्लीट देखेंगे, ठीक है। टाइप ऑफ मैट्रिक्स हम लोग पूरा कंप्लीट देख रहे हैं। तो रो मैट्रिक्स देखो, जिसमें सिर्फ और सिर्फ रो हो, एक रो, दो रो, तीन रो, चार रो, अनंत हो सकता है, ठीक है। इसे आर से सूचित किया जाता है, आर आर आर। यहाँ पे इंफिनिटी भी हो सकता है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे इंफिनिटी लिखो, यहाँ पे भी इंफिनिटी लिखो, यहाँ पे भी इंफिनिटी, यहाँ पे भी इंफिनिटी। यहाँ पे एक, दो, दो हो सकता है, चार हो सकता है, छः हो सकता है, आठ हो सकता है, सात हो सकता है, पाँच हो सकता है, चार हो सकता है, दो हो सकता है, एक होता है। इसी प्रकार इंफिनिटी यहाँ पे हो जाएगा, इंफिनिटी, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या करेंगे? तो इसे हम लोग पंक्ति आयु कहेंगे, यानी कि रो मैट्रिक्स और ये कॉलम मैट्रिक्स। अब रो और कॉलम मैट्रिक्स में आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा। रो इसे कहते हैं, इसे कहते हैं जो खंभा होता है उसे हम लोग रो कहते हैं, और जो पंक्ति होता है, जो पंक्ति इस प्रकार से होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग रो मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। और जो इस प्रकार से होता है उसे हम लोग कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं, यानी कि रो कहते हैं, ठीक है। और दोनों को व्यवस्थित रूप से समान संख्या में अगर सजा दिया जाता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं, यानी कि मैट्रिक्स से बन जाता है। और इसका इसका जो यहाँ पे होता है, यहाँ पे जो ऑर्डर होता है, तो जो कॉलम और रो की संख्या होता है उसे हम लोग कोटि कहते हैं, यानी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्लियर हो गया। अब हम लोग देखेंगे, अब हम लोग देखने वाले हैं लोग थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर देखने वाले हैं लोग कौन सा मैट्रिक्स? तो थर्ड नंबर हमारा हो जाएगा जीरो मैट्रिक्स, ठीक है, शून्य यानी जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स यानी कि शून्य यानी, शून्य यानी मैं पूरा नहीं लिखूंगा, ठीक है। अब कोई कोई भी एक बच्चा, छोटा से छोटा बच्चा भी बता सकता है, ठीक है, शून्य आयु किसे कहते हैं? तो वैसा प्रकार का आयु जिसमें, जिसका मतलब हर एक एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट, हर एलिमेंट, ठीक है, ऑल एलिमेंट शून्य, उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग जीरो मैट्रिक्स कहेंगे, यानी कि शून्य, शून्य आयु कहेंगे, ठीक है, शून्य आयु, उसे हम लोग शून्य आयु कहेंगे, ठीक है। तो एकदम सिंपल है, इसको आप लोग इसका एग्जांपल भी देख सकते हैं। इसका एग्जांपल देख लीजिए, एक मैट्रिक्स, एक हम लोग मैट्रिक्स का बॉक्स बना लेते हैं, इसका कोटि आई गुने जे लिख ले लेते हैं, ठीक है। और इसमें जीरो 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 जीरो, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? शून्य भी कहेंगे, यानी कि जीरो मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। और यहाँ में ये आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये सी है, ये सी है, और ये सी है, यानी कि C1। और इसमें कोई मैं पूछता हूँ आप लोगों से क्वेश्चन मार्क, आप देखिए क्वेश्चन मार्क, इसमें कोटि बताओ, आई और जे बराबर, आई और जे बराबर क्वेश्चन मार्क, ये आप लोग का एच डब्ल्यू है, ठीक है, क्या है? एच डब्ल्यू है, ये आप लोग का एच डब्ल्यू है, एच डब्ल्यू बताना है, ठीक है। या कमेंट में आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोटि की संख्या कितनी होगी? 1 2 3 1 2 3। अब बताइए आप लोग इसमें कोटि की संख्या कितनी होगी? मैं तो खुद बता दिया हूँ, यहाँ पे तीन रो है,
1 2 3 3 रो है और 3 कॉलम है, 1 2 3 3 कॉलम, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, फिर 1 रो 2 रो 3 रो, फिर 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, ठीक है। तो इसकी कोटि क्या होगा, 3 गुने 3 हो जाएगा, 3 क्रॉस 3 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे, तो हम लोग 4th नंबर में देखेंगे लोग यूनिट मैट्रिक्स यानी कि इकाई आव्यूह है। क्या बनकर इकाई आव्यूह, मैं पूरा फुल नहीं लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि फुल हमारा पूरा नोट्स में आप लोग को मिल सकता है। हम लोग का जो टारगेट का नोट्स है उसमें आप लोग को मिल सकता है। इकाई आव्यूह यानी कि यूनिट मैट्रिक्स, कौन सा मैट्रिक्स, तो यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। तो यूनिट मैट्रिक्स मैट्रिक्स किसे कहते हैं, तो इसको भी आप लोग बता सकते हैं, कोई भी बच्चा भी बता सकता है, ठीक है, कि यूनिट मैट्रिक्स किसे कहते हैं, इकाई आव्यूह किसे कहते हैं। तो वैसा प्रकार का मैट्रिक्स या वैसा प्रकार का आव्यूह जिसका हर एक एलिमेंट यानी कि हर एक अवयव क्या होता है, एक हो, उसे इकाई आव्यूह कहते हैं। जिसमें एक हो, सिर्फ और सिर्फ एक हो, एक के सिवा कुछ भी नहीं हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। इकाई आव्यूह, इसका एग्जाम्पल देख लो, इसका एग्जाम्पल देखो, जिसमें सिर्फ एक हो, जिसमें सिर्फ एक हो, जिसमें सिर्फ जीरो हो, ठीक है, और इसमें सिर्फ आर हो, ठीक है, मैंने सी हो, कॉलम हो जिसमें सिर्फ आर हो, उसे हम लोग पंक्ति आव्यूह, इसे स्तंभ आव्यूह, इसे जीरो शून्य मैट्रिक्स। उसके बाद इकाई आव्यूह यानी कि यूनिट मैट्रिक्स, इसमें सिर्फ एक हो और इसका ऑर्डर आई गुने जे हो जाएगा। और इकाई यूनिट मैट्रिक्स में कितना हो, तो एक हो, हर एक एलिमेंट क्या हो, तो एक हो, हर एक एलिमेंट 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 एक हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। इसका भी आप लोग का क्वेश्चन मार्क होगा, क्वेश्चन मार्क में दे देता हूँ, इसका कोटि क्या होगा, इसकी कोटि बराबर क्वेश्चन मार्क एच डब्ल्यू रहेगा आप लोग का, ठीक है, एच डब्ल्यू, इसका भी एच डब्ल्यू, इसका भी एच डब्ल्यू, कोटि दोनों का कोटि बताना है कि यह कितना कोटि का है, ठीक है। मैं भी बता देता हूँ, आप लोग देख सकते हैं इसमें कितना रो है, तो एक रो है, इसे आर वन हम लोग कहेंगे, ठीक है। इसमें कितना रो है, तो दो रो है यानी कि आर टू कहेंगे। और ये कौन सा रो है, तो थर्ड रो है यानी कि आर थ्री कहेंगे। और ये कौन सा कॉलम है, तो फर्स्ट कॉलम है यानी कि सी वन कहेंगे। और ये कौन सा कॉलम है, तो सेकंड कॉलम है यानी कि सी टू कहेंगे। और ये कौन सा कॉलम है, तो थर्ड कॉलम है यानी कि सी थ्री कहेंगे। और ये कौन सा कॉलम है, तो फोर्थ कॉलम है यानी कि सी फोर कहेंगे, ठीक है। तो इसमें कितना कॉलम है, इसमें तीन गो रो है और चार गो कॉलम है यानी कि 3 गुणे 4, इसका कोटि क्या हो जाएगा, 3 गुणे 4 हो जाएगा। मैं बता दिया हूँ लेकिन फिर भी इसे मैं मिटा देता हूँ, क्योंकि आप लोग इसको होमवर्क बनाना है, होमवर्क में आप लोग को बताना है या कमेंट में आप लोग इसको बता सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग 5 नंबर में क्या देखेंगे, तो हम लोग 5 नंबर में देखने वाले हैं लोग, 5 नंबर में देखने वाले हैं लोग हम लोग इकाई आव्यूह देख लिए, जीरो मैट्रिक्स देख लिए, कॉलम देख लिए, रो देख लिए, फिर यूनिट देख लिए। यूनिट के बाद हम लोग देखेंगे इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव नहीं, स्क्वायर मैट्रिक्स, एस की स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि वर्ग आव्यूह देखेंगे, ठीक है, वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह किससे कहते हैं, ये आप लोग देखिए, मैं डेफिनेशन बता देता हूँ। तो वैसा प्रकार का आव्यूह, वैसा प्रकार का आव्यूह, ठीक है, आव्यूह को इसमें सूचित किया जाता है, ठीक है। आव्यूह वैसा प्रकार का आव्यूह जिसमें कॉलम की संख्या, कॉलम एक कॉलम फिर दो कॉलम, ठीक है, फिर तीन कॉलम, ठीक है। और उसके बाद रो की संख्या कितनी हो, तो रो की संख्या एक रो फिर दो रो फिर तीन रो हो और तीन कॉलम, यानी कि समान संख्या में रो हो, समान संख्या में रो हो और समान संख्या में कॉलम हो, उसे हम लोग वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है, यानी कि वर्ग आव्यूह कहेंगे, वर्ग आव्यूह कहेंगे। तो वर्ग आव्यूह का एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल मैट्रिक्स का हम लोग एलिमेंट बना लेते हैं, यानी कि सिंबल बना लेते हैं, ठीक है। इसका कोटि लिख देते हैं, आई गुने जे, आई क्रॉस जे, ठीक है, या एम गुने एन भी लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग एम गुने एन भी लिख सकते हैं, एम गुने एन। अब देखो इसमें कितना होगा, इसमें एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, चार कॉलम, आप लोग समान संख्या में ले सकते हैं, कितना भी ले सकते हैं। फिर एक मतलब रो, ये रो था, एक रो, दो रो, तीन रो, चार रो, फिर एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, चार कॉलम, ठीक है। यानी कि 4 गुने 4 है, यानी कि इसका इसका कोटि कितना है, तो 4 गुने 4 में इसका कोटि भी बता दिया आप लोगों को, 4 गुने 4 इसका कोटि क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर हो जाएगा 4 क्रॉस 4, ठीक है। और इसमें एलिमेंट की संख्या कितनी हुई, था इसमें एलिमेंट की संख्या आप लोग गिन सकते हैं, चार है, यानी कि 4 चौके 16, गुना करके लिखो तो एलिमेंट की संख्या 16 हो जाएगा, एलिमेंट 16। उसके बाद इसमें रो कितना है, तो रो 4 है, रो की संख्या 4 है, फिर कॉलम की संख्या कितनी है, तो 4 है। इस प्रकार क्वेश्चन पूछ लेगा आप लोग को, ये क्वेश्चन पूछ देगा, क्वेश्चन इस प्रकार पूछ लेगा। फिर इसमें इसका कोटि भाई बता दिया, इसमें एलिमेंट की संख्या बता दी, इसमें रो बता दी, इसमें कॉलम बता दिया, और ये कौन सा मैट्रिक्स है, तो ये कौन सा मैट्रिक्स है, तो वर्ग मैट्रिक्स है, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स है। और वर्ग स्क्वायर मैट्रिक्स कैसे है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स इसलिए है क्योंकि इसमें रो की संख्या 4 है, रो की संख्या 4 है और कॉलम की संख्या भी 4 है, यानी कि समान है, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे, यानी कि वर्ग आव्यूह कहेंगे। अब हम लोग देखने वाले हैं स्केलर मैट्रिक्स यानी कि अदिश आव्यूह। कौन सा मैट्रिक्स देखेंगे लोग, अदिश आव्यूह देखेंगे लोग। तो चलिए मैं मिटाता हूँ इसको। एक भाई का कमेंट आया था कि पूरा हम लोग को मतलब पूरा शुरू से बेसिक से हम लोग को टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़ना है, इसीलिए मैं
फिर इसको दोबारा देख रहा था कि बोला दोबारा देख लेते हैं लोग इसको। इसको आप लोग को कहीं नोट डाउन कर लेना है, ठीक है? इसको आप लोग को कहीं भी नोट डाउन कर लेना है, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है? ये वाला जो पार्ट हम लोग लिखे हैं, ये बहुत ज़रूरी है, इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। मैट्रिक्स का मैट्रिक्स का ये सिंबल है, ठीक है? और ऑर्डर है, ऑर्डर ये है और ये सिंबल है। हम लोग को नोट डाउन कर लेना है उसको, ठीक है? चलिए अब हम लोग 6 नंबर में क्या देखने वाले हैं, तो 6 नंबर में स्केलर मैट्रिक्स देखने वाले हैं लोग, ठीक है? यानी कि ऑडिस आव्यू किसे कहते हैं, ठीक है? ऑडिस आव्यू, स्केलर स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स तो वैसा प्रकार का आव्यू, ठीक है? जिसका डायगोनल एलिमेंट, सबसे पहले रुक जाओ भाई लोग, मिस्टेक हो गया, सॉरी सॉरी भाई लोग। सबसे पहले देखो हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं, 7 नंबर में डायगोनल मैट्रिक्स देख लेते हैं, ठीक है? डायगोनल मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स यानी कि विकर्ण आव्यूह, कौन सा आव्यूह, तो विकर्ण आव्यूह देखेंगे लोग, ठीक है? विकर्ण आव्यूह देख लेते हैं लोग, ठीक है? तो विकर्ण आव्यूह किसे कहते हैं, तो वैसा प्रकार का आव्यूह, ठीक है? वैसा प्रकार का आव्यूह, तो वैसा प्रकार का आव्यूह, ठीक है? जिसका डायगोनल, ठीक है, आव्यूह है, उसमें डायगोनल देखो किस प्रकार से होता है। मान लो ये कोई मैं बुक ले लेता हूँ, ये बुक है, ठीक है? ये बुक मैट्रिक्स है, देख लो ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है? और ये इस मैट्रिक्स में जो ये वाला पार्ट होता है बीच में होता है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये डायगोनल हो जाएगा इसका, ये इसका क्या हो जाएगा, तो डायगोनल हो जाएगा, डायगोनल। तो इसी डायगोनल पार्ट में जो एलिमेंट होता है उसे हम लोग कौन सा एलिमेंट कहते हैं, मतलब कौन सा मैट्रिक्स कहेंगे, तो उसे हम लोग मैट्रिक्स कहेंगे, ये वाला मैट्रिक्स यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है? यानी कि विकर्ण आव्यूह। और डायगोनल का पहचान देखो कैसे होता है, तो डायगोनल मैट्रिक्स का पहचान देखेंगे हम लोग, एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, ठीक है? और इस मैट्रिक्स का कोटि क्या है, तो आई क्रॉस जे है, कितना है, तो आई क्रॉस जे है, ठीक है? और इसका डायगोनल देखेंगे तो डायगोनल वाला कौन सा होता है, तो डायगोनल पार्ट ये होता है, डायगोनल पार्ट ये होता है, ठीक है? और डायगोनल पार्ट होता है, और यहाँ पे रो की संख्या हो जाएगी, यहाँ पे रो हो जाएगा, ये रो हो जाएगा, 1 रो, 3 रो, 4 रो, कितना भी रो हो सकता है, इन्फिनिटिव रो हो सकता है, ये कॉलम हो जाएगा, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, 5 कॉलम, कितना भी हो सकता है, ठीक है? और जो डायगोनल पार्ट पार्ट है, ठीक है? डायगोनल पार्ट में जो एलिमेंट आएगा, जैसे कि देखो यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे इन्फिनिटिव आ सकता है, ठीक है? और यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, ठीक है? तो डायगोनल मैट्रिक्स हम लोग देख लिए, फिर हम लोग ऑडिस आव्यूह देखेंगे, ठीक है? यानी कि स्केलर मैट्रिक्स देखेंगे लोग, स्केलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, तो वैसा प्रकार का मैट्रिक्स यानी कि वैसा प्रकार का आव्यूह, ठीक है? वैसा प्रकार का एक आव्यूह है, इस आव्यूह में वैसा प्रकार का आव्यूह जिसका डायगोनल, ठीक है? यानी कि डायगोनल इस प्रकार से, डायगोनल इस प्रकार से होता है ना, डायगोनल विकर्ण, विकर्ण जो होता है, विकर्ण वाला पार्ट कितना हो, तो विकर्ण वाला पार्ट ऑडिस हो, यानी कि परिमेय संख्या नहीं हो। अब बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो वैसा प्रकार का संख्या, ठीक है, जो p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है? उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है? और जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो आप लोग जान सकते हैं अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, मैं उस दिन बताया था, आगे के लेक्चर में है। देखिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो जो p बटा q के रूप में उसे परिमेय होता है, ठीक है? परिमेय संख्या जो p बटा q के रूप में नहीं हो, p बटा q नॉट इक्वल जीरो, ठीक है? p बटा q नॉट इक्वल जीरो हो, वो परिमेय संख्या, जो नहीं हो वो कौन सा होता है, तो अपरिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है? तो अपरिमेय संख्या यानी कि रूट अंडर थ्री, इसका एग्जाम्पल आप लोग 10 और 10th क्लास में पढ़े होंगे, ठीक है? रूट अंडर थ्री, रूट अंडर वन, रूट अंडर चार, चार तो निकल जाएगा, ठीक है? चार नहीं, पाँच, फिर रूट अंडर सात, ईटीसी एग्जाम्पल इन्फिनेटिव, ठीक है? इन्फिनेटिव हो सकता है, परिमेय संख्या क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, दो हो जाएगा, तीन हो जाएगा, चार हो जाएगा, क्योंकि सौ के नीचे क्या है, एक छुपा हुआ है, ठीक है? इसीलिए ये एक परिमेय संख्या और यह एक अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या को हम लोग डायगोनल स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है? जिसका विकर्ण में डायगोनल हो, यानी कि अपरिमेय संख्या हो, उसे हम लोग स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है? स्केलर मैट्रिक्स यानी कि अदिश आव्यूह। तो इसका हम लोग देख सकते हैं, देख लेते हैं लोग एग्जाम्पल। ये एक मैट्रिक्स है, इसका कोटि क्या है, तो इसका कोटि आई क्रॉस जे है, या फिर एम गुने एन भी हो सकता है, यानी कि एम क्रॉस एन भी हो सकता है, ठीक है? और इसका डायगोनल पार्ट देखो, डायगोनल पार्ट ये है, ये रो है, ये रो है, ये रो है, फिर ये कॉलम है, ये कॉलम है, ये कॉलम है, ये कॉलम है, और ये वाला क्या है, तो ये वाला जो पार्ट है, ये और ये वाला जो पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है, तो ये डायगोनल पार्ट है, ठीक है? डायगोनल पार्ट में हम लोग का क्या होना चाहिए, तो रूट अंडर थ्री होना चाहिए, रूट अंडर वन होना चाहिए, रूट अंडर फाइव होना चाहिए, रूट अंडर सेवन होना चाहिए। अगर ये सब एलिमेंट हो, तो ये सब एलिमेंट जहाँ रहेगा तो ये कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा, तो यह एक स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है? इस पे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में तो हम लोग पूरा क्वेश्चन देखेंगे। तो ये हम लोग का स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा। अब हम लोग 7 नंबर पर बिकॉज डायगोनल मैट्रिक्स देख लिए, उसके बाद स्केलर मैट्रिक्स देख लिए। अब हम लोग 8 नंबर पे देखने वाले हैं लोग कौन सा मैट्रिक्स, 8 नंबर पे आप लोग का हो जाएगा
ज़्यादा तो मैट्रिक्स नहीं पढ़ना है भाई लोग, बस सीख दिया बुक में, आप लोग का सीख दिया है, ठीक है। बुक में 6 प्रकार का मैट्रिक्स दिया है, लेकिन मैं अपने तरफ से जो मतलब जितना प्रकार का मैट्रिक्स हो सकता है, वो सब मैं अपने तरफ से अपने हिसाब से मैं सब बताना चाहता हूँ, ठीक है। सब बता दे रहा हूँ कि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है। तो 8 नंबर पे हम लोग का कौन सा मैट्रिक्स देखना है, हम लोग का सबसे पहले देखो डायगोनल हो गया, डायगोनल के बाद स्केलर हो गया, स्केलर के बाद स्क्वायर हो गया, स्क्वायर के बाद हाँ स्क्वायर के बाद रो हो गया, रो के बाद कॉलम हो गया, कॉलम के बाद जीरो मैट्रिक्स हो गया, जीरो के बाद यूनिट मैट्रिक्स हो गया, यूनिट के बाद हम लोग का इन्फिनिटी मैट्रिक्स छूटा है, यानी कि एकांक आव्यूह, एकांक आव्यूह, ठीक है, एकांक आव्यूह, एकांक आव्यूह यानी कि इन्फिनिटी मैट्रिक्स, इन्फिनिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसका सिंबल देख सकते हैं लोग, आप लोग सिंबल मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। यह क्या है, तो ये एक मैट्रिक्स है, यहाँ इसका ऑर्डर m क्रॉस n है, ठीक है। और इसमें एकांक आव्यूह ऑर्डर है, तो एकांक आव्यूह, ठीक है, यानी कि वैसा प्रकार का आव्यूह जिसमें रो और कॉलम, ठीक है, रो और कॉलम, रो ये वाला रो हो गया, 1 2 3 4, कितना भी इन्फिनिटिव रो हो सकता है और इन्फिनिटिव कॉलम हो सकता है, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम, इसी प्रकार से हो सकता है, ठीक है। तो एकांक आव्यूह मतलब वैसा प्रकार का आव्यूह, ठीक है, वैसा प्रकार का आव्यूह जिसका डायगोनल एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ कितना हो, एक हो, सिर्फ और सिर्फ एक हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग एकांक आव्यूह कहेंगे, ठीक है। एकांक आव्यूह यानी कि इन्फिनिटी मैट्रिक्स कहेंगे, और हर एक एलिमेंट शून्य हो, ठीक है, यानी कि डायगोनल एक हो, डायगोनल जो पार्ट है ये डायगोनल ये एक हो। तो इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, तो एग्जाम्पल एक हो, एक हो, एक हो, ये सब जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये पार्ट जीरो, ये पार्ट जीरो, और इसका क्रॉस कितना है, इसका कूटी कितना है, तो आप लोग इसका कमेंट में आंसर दीजिएगा, कूटी कितना है, एम क्रॉस एन, एम क्रॉस एन बराबर मैं क्वेश्चन मार्क दे दे रहा हूँ, इसका एलिमेंट बराबर एलिमेंट ए बराबर, एलिमेंट ए बराबर क्वेश्चन मार्क, फिर उसके बाद ये कौन सा मैट्रिक्स है और कैसे है, इसका ये भी क्वेश्चन मार्क, यानी कि इन्फिनिटी आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं भाई, इन्फिनिटी नहीं, इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहा जाता है, ठीक है। एकांक आव्यूह आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सॉरी भाई मिस्टेक हो गया था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि एकांक आव्यूह, ठीक है। तो इसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और कैसे क्वेश्चन मार्क, ठीक है, कैसे ये भी क्वेश्चन मार्क, ये सब आप लोग को बताना है। तो हमारा मैट्रिक्स जो है, मैट्रिक्स इतना ही प्रकार का होता है, आप लोग देख सकते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स, उसके बाद हम लोग का हो जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स, मतलब स्केलर मैट्रिक्स, उसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल के बाद होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी के बाद होता है हम लोग ने देखा रो मैट्रिक्स, रो के बाद होता है कॉलम, कॉलम के बाद होता है कॉलम के बाद होता है हम लोग का जीरो मैट्रिक्स, जीरो के बाद होता है यूनिट मैट्रिक्स यानी कि एकांक आव्यूह, एक मतलब इकाई आव्यूह, और स्केलर मैट्रिक्स होता है, फिर डायगोनल मैट्रिक्स होता है, डायगोनल के बाद होता है हम लोग का सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह, यानी कि यूनिट मैट्रिक्स और ऑन यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है, यानी कि सममित और विषम सममित मैट्रिक्स, ठीक है। उसे हम लोग सीमेट्रिक और नॉन सीमेट्रिक, सीमेट्रिक और नॉन सीमेट्रिक मैट्रिक्स को हम लोग कल देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं लोग, ठीक है। इतना ही हम लोग का आज का क्लास बहुत काफी रहेगा। तो अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और हमारे चैनल पर बहुत सारा कंटेंट पड़ा है, अगर आप लोग को ज़्यादा दिक्कत हो तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो बाय बाय फ्रेंड्स।